जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा आप लोगों को पता ही होगा, विशाल मेगा मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के लिए जो मीम है वो वायरल हो रहा है। देखिए, ये भी एक मजाक की बात है, लेकिन हम लोग मजाक में भी कुछ सीखना चाहते हैं कि अगर हमको किसी तरह का फॉर्म बनाना है या विशाल मेगा मार्ट का सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्म सही में अगर क्रिएट करना है MS वर्ड में, तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम विशाल मेगा मार्ट का एक सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्म को हम क्रिएट किए हैं। तो इस फॉर्म में देखिए बहुत कुछ सीखने लायक है, जो कि आप लोगों को जानना चाहिए कि ये सिंपल सा एक फॉर्म है, लेकिन इसको भी कैसे बनाएंगे MS वर्ड में, यही इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग एक नया फाइल ले लेते हैं। उसके लिए हमारा शॉर्टकट Ctrl+N होता है। Ctrl+N दबाएंगे तो हमारा एक नया फाइल आ जाए। यहाँ से एक नया फाइल आ गया। अब इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको विशाल मेगा मार्ट का जो लोगो है उसको आपको डाउनलोड कर लेना गूगल से। आप गूगल में आसानी से टाइप कीजिएगा विशाल मेगा मार्ट लोगो, तो वो मिल जाएगा आपको। अब उसको इंसर्ट करने के लिए देखिए आपको इंसर्ट में जाना होगा। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पिक्चर्स होता है, पिक्चर्स वाले ऑप्शन में जाना है। पिक्चर्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद देखिए डाउनलोड्स आपका, अगर डाउनलोड कीजिएगा तो डाउनलोड्स में आएगा। यहाँ विशाल करके हम सेव किए हुए हैं, इंसर्ट कर लीजिएगा। ये आपका पिक्चर आ गया। अब देखिए इसको उठा के ले जा रहे हैं, ये जा नहीं रहा। तो देखिए जैसे इसमें क्लिक करते तो इसका फॉर्मेट मेनू आ जाता है। फॉर्मेट मेनू में यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इस जगह पे टेक्स्ट रैपिंग, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। देखिए रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसमें जाके आप इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि बिहाइंड टेक्स्ट, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो आप फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हम लोग क्लिक कर दिए। अब इसको जैसे हम लोग क्लिक किए, अब इसको मिनिमाइज़ करके आप इसको उठा के जहाँ भी ले जाके रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप खींच लिए, यहाँ से आप खींच लिए, तो इस तरह से आपको ये लोगो आ गया। अब मान लीजिए कि इसके नीचे आपको कुछ लिखना है। ये जैसे इसका एरिया यहाँ तक है, आप थोड़ा ऊपर कर लीजिए। मार्जिन जो है आप थोड़ा सा नीचे कर लीजिए इस लाइन तक, तो आपको लिखने में सुविधा होगा, ठीक है। अब आप नीचे जब क्लिक कर लेते तो इस जगह पे सेंटर अलाइनमेंट पे आप लिख सकते हैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लिखना है। अब चाहे तो इसको बोल्ड करके लिख सकते हैं, बोल्ड कर लीजिए और यहाँ टाइप कर दीजिए फॉर द पोस्ट ऑफ गार्ड। अब देखिए इसमें एक और ऑप्शन होता है, जैसे हम कहीं पे कुछ बड़ा छोटा लिखे हैं तो आप सेलेक्ट करके इसको, यहाँ चेंज केस का ऑप्शन होता है। देखिए डबल ए जो दिख रहा है, इसी को चेंज केस ऑप्शन बोलते हैं। आप यहाँ से जाके अपर केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है। तो आपको मान लें हम हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल करना, तो इसमें डाल दिए तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। फॉर का हमारा नहीं है तो उसको मैनुअली हम लोग सही कर लेंगे, फॉर छोटा ही लिखना है। अंडरलाइन करना चाहते हैं, सेलेक्ट करके आप अंडरलाइन में यू में क्लिक कर दीजिए। थोड़ा साइज बढ़ाना चाहते हैं ग्रो फॉन्ट वाला ऑप्शन से आप साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मान लें 16 कर दिए। फिर आप इंटर मार के नीचे आए, फिर लेफ़्ट अलाइनमेंट ले लेंगे, फिर अंडरलाइन को हटा देंगे। यहाँ पे फॉन्ट का साइज फिर से हम 12 कर देते हैं। अब यहाँ पे हमको जो लिखना है उसको लिख देंगे। अब जैसे हमको पॉइंट बना के लिखना 1 2 3, तो आप यहाँ से बुलेट्स में जाइएगा। बुलेट्स में जाने के बाद 1 नंबर ले लिया और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फुल नेम। फुल नेम ले लिए। अब शिफ्ट दबा के माइनस का साइन, मतलब अंडरस्कोर का साइन को आपको दबाना है। जितना लंबा आपको नेम का जगह देना है वो दे सकते हैं। फिर इंटर मारेंगे तो यहाँ पे आएगा फादर्स नेम। फादर्स नेम लिख के भी यहाँ पे आप दे दीजिएगा, ठीक है जगह। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि आपका एक चीज़ और जो यहाँ सीखने लायक चीज़ है कि आप जब यहाँ लिखे तो देखिए गैप कम आ रहा था। अब थोड़ा गैप बढ़ाना चाहते हैं तो आप जाइएगा, इस जगह से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन होता है और यहाँ पैराग्राफ को अगर आप बढ़ाइएगा भी, देखिए 12 कर दिए हैं। ओके करने पे ये नहीं होगा। देखिए नहीं हुआ कोई भी चेंजेस। क्यों नहीं होता है यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये नंबरिंग में है। तो यहाँ से डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ द सेम स्टाइल, इसमें आपको टिक हटा देना। अब जैसे ओके कीजिएगा देखिए यहाँ पे गैप आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फादर्स नेम। उसके बाद इंटर मारिएगा, तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा जिसमें आपको लिखना है डेट, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ जगह दे सकते हैं, जैसे ऐसे अंडरस्कोर डाल के स्लैश दे दीजिए, फिर यहाँ पे अंडरस्कोर डाल के फिर स्लैश दे दीजिए, फिर यहाँ पे दे दीजिए। इस तरह से आ गया। चौथा नंबर में एज लिखना है तो एज लिख दीजिए। यहाँ ईयर्स लिख दीजिए। उसके बाद आपको 5वां नंबर में फुल एड्रेस लिखना है तो फुल एड्रेस लिखिए।
अब देखिए फुल एड्रेस में आपको क्या है, जब इंटर करके नीचे हमको लाइन देना, तो जब इंटर मारेंगे तो 6 नंबर आ जाएगा। तो इसी जगह पे बुलेट्स एंड नंबरिंग में जाके ये नन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना, ये हट जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ये इंडेंट जो होता है इसको भी आप घसका सकते हैं। यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ घसका लिए इंडेंट को, और उसके बाद आप शिफ्ट के साथ इस तरह से अंडरस्कोर को दे सकते हैं। फिर नीचे लाइन में इंटर मारिएगा तो देखिए एक बार कंट्रोल जेड कर दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक ले लिया था। ठीक है, कंट्रोल जेड कीजिएगा जब ये ऑटो करेक्ट में ले लेता है। ठीक है, तो ये कंट्रोल जेड करने से जैसा आप टाइप किए वैसे आ जाएगा, वो एक सिंगल लाइन ले ले रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंट्रोल जेड कीजिए, ये ठीक हो जाएगा। तो मान ले 3 लाइन का इनफ हमको लगता है। इसके बाद आपको फिर से 6 नंबर चाहिए, तो अब 6 नंबर कैसे लाएंगे यहीं पे समझना है। तो इसमें जाके आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग में फिर से नंबर लेंगे, और देखिए यहाँ ऑटो करेक्ट का ऑप्शन आता है। ऑटो करेक्ट में जाके कंटिन्यूस नंबर कर दिए, देखिए 5 के बाद ये 6 आ जाएगा। ठीक है, 5 के बाद 6 आ गया। अब इसमें आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ज़रूरी है उसको देना है, या आप मोबाइल ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप इस तरह डैश दे दीजिए, थोड़ा कॉन्टैक्ट नंबर भरने की जगह आ जाएगा, 1-2 नंबर डाला जा सकता है। उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है। तो यहाँ भी देखिए अभी गैप हमारा कम हो गया। ठीक है, तो गैप कम होने का कारण यही है कि आपको यहाँ से जाना है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाना है और इसको हटा देना है टिक को। डोंट ऐड स्पेस, देखिए ये ऑप्शन होता है, डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ फॉर द सेम स्टाइल। इसमें अगर टिक रहेगा तब उसमें नंबरिंग में आपको नहीं आएगा स्पेस, लेकिन इसका टिक हटा देने के बाद जैसे ही आप ओके कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए नंबरिंग में हमारा स्पेस आ गया। उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना था, यहाँ उसको टाइप कीजिए। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप ऑप्शन देना चाहते हैं, 8 नंबर आ गया, इसको फिर से नन करना है। तो इसमें आप देखिए किस तरह से कीजिएगा, इसमें भी आप इंडेंट को है आप घसका के इधर ला सकते हैं। देखिए इंडेंट को आप यहाँ लिया है। अब यहाँ आपको बॉक्स डालना है, तो उसके लिए इंसर्ट में जाना होगा, शेप्स में जाना होगा, और इस तरह का आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को ले लीजिए और उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद इसका देखिए फॉर्मेट आ जाता है। यहाँ पे इसका शेप फिल में जाना है, यहाँ नो फिल कर देना। आउटलाइन में जाना है, यहाँ पे आपको आउटलाइन में आप ब्लैक आउटलाइन ले सकते हैं, और आउटलाइन का जो विड्थ है इसको भी आप कम कर सकते हैं अपना अनुसार। ठीक है, ये कम कर देने के बाद फिर इस जगह पे आके थोड़ा सा टैब प्रेस कीजिएगा, यहाँ डबल क्लिक कर लीजिए, ये आ जाता है। इसको आप चाहें तो उठा के भी थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस जगह पे आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 पास, 8वां पास हो गया। फिर आप यहाँ टैब दबाइए और यहाँ पे लिख दीजिए 10th पास। फिर यहाँ से आप टैब दबाइए, यहाँ पे लिख दीजिए आपको 12th पास। ठीक है, फिर आप टैब दबा के यहाँ अदर्स भी लिख सकते हैं। अदर्स में आप ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है। अब ये बॉक्स हमको सब में चाहिए, तो हम इसी तरह का बॉक्स बार बार क्रिएट करना नहीं, इसको बस सेलेक्ट करके कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनता है। ऐसे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी भी कर सकते हैं आप, लेकिन कंट्रोल डी एक ही शॉर्टकट में इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। तो हम लोग इस तरह से लेके यहाँ पे ला के रख सकते हैं। फिर कंट्रोल डी किए, ये एक और डुप्लीकेट बन गया, तो सब एक सेम साइज का हो गया। ठीक है, इस तरह से लाने के बाद फिर आप इंटर मारिएगा तो ये नीचे आ जाएगा। फिर आपको पॉइंट जो बनाना है इसमें वो हमारा 8 नंबर चाहिए। तो 8 नंबर पॉइंट बनाने के लिए फिर से आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग में जाना होगा, ये नंबरिंग वाला में जाइएगा, फिर से नंबर में क्लिक कीजिएगा, फिर से ऑटो करेक्ट में जाइएगा और कंटिन्यूस नंबर में कीजिएगा। देखिए 8 नंबर यहाँ पे हमारा आ जाता है। अब इसमें हमको लिखना है कि हैव यू वर्क एज सिक्योरिटी गार्ड, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको टाइप करना है, वर्क एज सिक्योरिटी गार्ड बिफोर। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये हम लोग दिया। अब इसमें भी यस नो का ऑप्शन देना, तो इसमें 9 नंबर आ जाएगा, आपको यहाँ से जाके नन कर देना है। और फिर से यही इंडेंटेशन जो होता है, लेफ्ट इंडेंट होता है, इसको उठा के यहाँ रखिएगा। अब इसी तरह का आपको थोड़ा सा टैब दबा के आप यहाँ से यस एक ऑप्शन दे दीजिए, फिर टैब दबा के नो ऑप्शन दे दीजिए। ठीक है, यस और नो का ऑप्शन दे दीजिए, और इस जगह पे भी आपको बॉक्स चाहिए, तो यही बॉक्स को आपको कंट्रोल डी करना है और यहाँ से लेके
इसको उठा के इसके बगल में रख देना है कि टिक कर सके, और फिर से कंट्रोल डी कीजिएगा तो इसका फिर से डुप्लीकेट आ जाएगा। और देखिए इस तरह प्लस का साइन बनेगा तब उठाइएगा, माइनस का साइन में वो बड़ा हो जाता है। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं हमारा, अगर हम लोग सही में सिक्योरिटी गार्ड के तरह काम किए हुए हैं तो हमको ये स्पेसिफाई करना है कि कहाँ काम किए हुए हैं। तो इफ़ यस, ठीक है, ये हम लोग एक लाइन दे दिए। अब इसको भी हम लोग पीछे से अगर लाइन देना चाहते हैं या यहाँ पे हम लोग शिफ्ट दबा के ऐसे दे देंगे कि वो अपना स्पेसिफाई करे। यहाँ कंट्रोल जेड एक बार कीजिएगा, लाइन आ जाएगा। इसके बाद आपको 9 नंबर बनाना है, ठीक है। तो इसमें आपको हेल्थ स्टेटस के बारे में डालने के लिए है, तो क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड का हेल्थ चेक होता है अगर जेन्युइन कहीं है तो फिर से नंबरिंग लेंगे। और ये 9 नंबर देखिए ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गया। अब हमको करेक्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो MS वर्ड इतना स्मार्ट इनफ होता है जो कि आपका वर्क को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आप कैसा वर्क चाह रहे हैं, उसके अनुसार ये ऑप्शन को अपना यूज़ में लेता है। अब इसमें 10 नंबर नहीं चाहिए तो आपको फिर से यहाँ से नन करना होगा। नन करने के बाद फिर उसी तरह से आपको बना इंडेंटेशन को ले जाना है और यहाँ पे हेल्थ कंडीशन अपना लिखना है, जैसे कि गुड है, ठीक है, एवरेज है, उसके बाद अदर है, ठीक है। अब इसमें भी आपको यहाँ से स्पेसिफाई करना होता है अदर में, और इसमें बॉक्स चाहिए तो किसी एक बॉक्स को लेके कंट्रोल डी दबाइए और इसको उठा के यहाँ ले जाइए, गुड के बगल में टिक करना होगा, फिर कंट्रोल डी दबाइए, फिर से इसका डुप्लीकेट आ जाएगा, इसको इसके बगल में रखना होगा और फिर से कंट्रोल डी दबाइए, यहाँ पे फिर से आ जाएगा, तो इसको इसके बगल में रख दीजिए। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि यहाँ पे हेल्थ स्टेटस के बारे में भी हम लोग डाल दिए। उसके बाद नाइट शिफ्ट का भी बात होता है, तो इसमें फिर से आप चले जाइएगा नंबरिंग में। देखिए, आर यू विलिंग टू वर्क नाइट शिफ्ट, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिक्योरिटी गार्ड में। तो इसमें भी यस एंड नो ही हमारा ऑप्शन होगा, तो इसमें भी नन कर लेना है। उसका इंडेंटेशन को आप ले जाके इधर रख सकते हैं। यहाँ पे ले जाने के बाद आप इसमें यस एक लिख सकते हैं और उसका टैब दबा के यहाँ पे नो लिख दीजिए। अब इसके लिए भी फिर हमारा बॉक्स है, तो सेम प्रोसेस है, कंट्रोल डी कीजिए, ये आपका डुप्लीकेट बन जाएगा, इसको उठा के इसके बगल में रख दीजिए, उसका फिर से कंट्रोल डी कीजिए, ये हमारा आ जाएगा, इसको भी इसके बगल में रख देंगे, ठीक है। फिर हम लोग नीचे आते हैं इंटर मार के, तो यहाँ पॉइंट आ जाता है। अब 11 पॉइंट में रहता है आईडी प्रूफ, हमारा क्या आप सबमिट कर रहे हैं उसके बारे में डालना है। तो फिर से आपको नंबरिंग में जाना है और यहाँ से नंबर ले लेना है। देखिए 11 नंबर पॉइंट ऑटोमेटिकली बन गया। उसके बाद यहाँ लिख देना है आईडी प्रूफ। अब देखिए इसमें भी सेम ही तरीका से हमको यहाँ से नन कर देना है। इसमें भी ऑप्शन देना होगा आपको। यहाँ से इंडेंटेशन को उठा के देखिए गुड और यस के सिंपल देखिए एकदम सीधा लाइन में लिया है। अब यहाँ जो जो आईडी प्रूफ होता है जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइव या एक अदर का भी ऑप्शन आप दे सकते हैं। इसमें भी आपको ये बॉक्स देना है, तो सेम ही प्रोसेस है। इस तरह से कंट्रोल सी कीजिएगा और सॉरी कंट्रोल डी कर दीजिए डायरेक्ट। कंट्रोल सी कंट्रोल वी में आपको टाइम लगेगा, कंट्रोल डी से कीजिए तो ये डुप्लीकेट क्रिएट हो जाता है। फिर इसको लेके आइए, यहाँ से हम लोग कंट्रोल डी किए, फिर यहाँ से लेके आए, तो जो भी आप आईडी प्रूफ जो जो भी आईडी प्रूफ दे रहे हैं उसको आपको यहाँ पे टिक करना होता है। इसके बाद आप नीचे में आके डायरेक्ट दे सकते हैं सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। इसके लिए इंडेंटेशन को आप इधर ले आइए और यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, इंटर मार के। देखिए लाइन चेंज हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इसका जो मार्जिन होता है यहाँ से पकड़ के नीचे कर दीजिए, ये आपका ऊपर आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम लोग एक विशाल मेगा मार्ट का एप्लीकेशन फॉर्म को क्रिएट कर लिए हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।